श्री राधे। पाकिस्तान के इरादों को समझने की ज़रूरत। गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 800। डिक्टेशन प्रारंभ। पाकिस्तानी सियासत में 17 नवंबर की तारीख बड़े सियासी घटनाक्रम की गवाह बनी। इमरान सरकार ने इस दिन संसद के संयुक्त सत्र में ताबड़तोड़ अंदाज में 33 विधेयक पारित कराए। विपक्षी दलों के बहिर्गमन और बेकाबू हालात के बीच यह असाधारण कदम उठाया गया। इसके लिए संयुक्त सत्र का दाव इसलिए चला गया क्योंकि सरकार सामान्य विधायी प्रक्रिया से इन विधेयकों को पारित कराने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। माना जाता है कि इमरान खान को पर्दे के पीछे से सेना का समर्थन मिला ताकि वह संयुक्त सत्र के पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर सके। संसद के इस संयुक्त सत्र की कार्रवाई से पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की कई झलकियां दिखती हैं। उनका वास्ता पाकिस्तानी सेना और इमरान खान सरकार के बीच संबंधों से लेकर विपक्षी दलों तक से है। इन पहलुओं की पड़ताल इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे इमरान खान के राजनीतिक भविष्य और पाकिस्तान में नागरिक सैन्य रिश्तों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हाल में इमरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा द्वारा ISI के महानिदेशक लेजर जनरल फैज़ हमीद को उनके पद से हटाकर उनकी नई नियुक्ति के फैसले से असहमत थे। विराम। हमीद के स्थान पर बाजवा ने कराची कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया मुखिया बनाने का फैसला किया। विराम। सेना ने 6 अक्टूबर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। विराम। पाकिस्तानी सेना से जुड़ी वरिष्ठ नियुक्तियों में वैसे तो सेना प्रमुख का निर्णय ही अंतिम माना जाता है, परंतु ISI मुखिया के मामले में प्रधानमंत्री की सहमति जरूरी है। विराम। अंजुम की नियुक्ति पर इमरान ने शुरुआती हिचक दिखाई। वह चाहते थे कि ISI की कमान हमीद के हाथ में ही रहे। दरअसल राजनीतिक प्रबंधन में हमीद इमरान के मददगार रहे। यूँ तो किसी देश की खुफिया सेवा के मुखिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर पाकिस्तानी राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ISI सेना की दखलंदाजी चलती रही। इस मामले में जब इमरान ने हीला हवाली दिखाई तो पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य पर आशंकाएं बढ़ गईं। ख़ास तौर से यह देखते हुए कि सभी वरिष्ठ जनरल बाजवा के फैसले पर एकजुट हो गए। आखिर इमरान ने अंजुम की नियुक्ति पर सहमति जताई, मगर इसे इतना लटका दिया कि यह फैसला 20 नवंबर को ही अमल में आ पाया। विराम। पैरा। टकराव को लेकर यह संकट भले ही टल गया हो,
लेकिन इससे इमरान और बाजवा के बीच भरोसे को घटा दिया। निस्संदेह 2018 में इमरान की जीत में सेना के समर्थन की बड़ी मेहरबानी रही। उन्होंने बाजवा को कार्यकाल विस्तार देकर उस एहसान का मोल भी चुकाया। विराम। फिर अब जब दोनों के बीच भरोसे की दीवार दरक गई है, तब सेना प्रमुख ने आखिर क्यों संयुक्त सत्र में इमरान की नैया पार लगवाई। असल में सेना नहीं चाहती कि जब उसे तालिबान के माध्यम से अफ़गानिस्तान में बड़ी सफलता मिली है, तब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो। विराम। फिलहाल वे नए चुनाव और सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता कब्जाने से बचना चाहती है। इसलिए उसने इमरान सरकार में थोड़ी चाबी और भर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे सरकार की गाड़ी और कितनी दूर तक जाएगी। यह मुश्किल लगता है कि बाजवा इमरान को अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति पर फैसला करने देंगे। बाजवा का विस्तारित कार्यकाल अगले वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। सेना को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन सामान्य हो जाएगा। इससे अफ़गान मोर्चे पर बेचैनी से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इमरान सरकार की तमाम मुश्किलों के बाद भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के माध्यम से विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयासों को विपक्षी दलों के रवैये से ही अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। विपक्षी दल इमरान खान के खिलाफ कोई ठोस योजना नहीं बना पाए हैं। साथ ही सेना के साथ संबंधों को लेकर नवाज शरीफ की पार्टी के भीतर ही कुछ दुविधा है। इसलिए खंडित विपक्ष ने कमज़ोर इमरान को कुछ राजनीतिक गुंजाइश प्रदान की है। इसके बावजूद तथ्य यह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, तो बड़ी शक्तियां यह नहीं चाहेंगी कि उसकी अर्थव्यवस्था एकदम तबाह हो जाए, क्योंकि उससे उपजी अस्थिरता से कट्टरपंथी ताकतों को मजबूती मिल सकती है। सेना और इमरान को तहरीक ए लब्बैक ए पाकिस्तान जैसे संगठन के साथ उसकी शर्तों पर समझौता करना पड़ा, जबकि उसके लोगों ने पुलिस वालों की हत्या की थी। तहरीक ए तालिबान को कुचलने में नाकाम रहने के बाद सेना और इमरान को उससे संघर्ष विराम करना पड़ा। लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जिन आतंकी धड़ों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, सेना की उन पर भी लगाम लगाने की कोई मंशा नहीं दिखती। विराम। आतंकियों के प्रति ऐसे लचर रवैये के कारण ही पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में बना हुआ है। हालांकि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध
बढ़िया बने हुए हैं। चीनी निवेश बढ़ाने के मकसद से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। उसे उम्मीद है इससे समृद्धि आएगी, लेकिन यह व्यर्थ की उम्मीद है। धन्यवाद।